Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on integral calculus, right? तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को समझा था। इंटीग्रेशन होता क्या है इसके बारे में बात करी थी कि एक तरह से समेशन होता है और उसको अपन ने एज अ एंटी डेरिवेटिव देखा था। फिर समझा था कि ये यूनिक नहीं होता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी प्रेजेंट होता है जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर अपन ने डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल की बात करी थी, वो वापस से फंक्शन ही आता है, या इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव की बात करी थी। ठीक है। फिर अपन ने यूवी रूल का इंटीग्रेशन और यू बाई वी रूल का इंटीग्रेशन की बात करी थी और कंपोजिशन फंक्शन के इंटीग्रेशन की बात करी थी, राइट। फिर अपन ने फंडामेंटल इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी करा था और कुछ रूल्स को समझा था, और उसके बाद फंडामेंटल इंटीग्रल्स की स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को देखा था, राइट। आज बात करेंगे कि फंडामेंटल इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो आज बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फंडामेंटल इंटीग्रल क्या होते हैं। तो वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन कोस टेन कोसेक सेक, राइट। तो फंडामेंटल इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमिति फलन का समाकलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अवकलन। समाकलन अपन ने पहले देखा था, अब बात कर रहे हैं अवकलन की, राइट। सो देखो, सबसे पहले द फर्स्ट फंक्शन इज द फेमस फंक्शन विच इज द साइन फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स वो बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पे ये जो सी है ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर बात करेंगे सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन है कॉस एक्स डी एक्स, राइट। कॉस एक्स डी एक्स जो है वो हो जाता है साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस सी। अब देखो थोड़ा समझते हैं कि देखो जब अपन डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो देखो मुझे ये पता है कि अगर d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया जाए तो वो कॉस एक्स आता है। तो अगर मैं इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे हमेशा फिर से क्या मिलेगा? साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। पर फिर ऐसा क्यों है कि है ना साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने माइनस कॉस एक्स? क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जब मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंसिएशन करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स तो मुझे माइनस साइन एक्स मिलता है। तो जब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का कॉस एक्स, राइट। तो ये था कुछ फंडामेंटल, ठीक है। अब बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। देखो अगर किसी को डेरिवेटिव्स अच्छे से याद है तो उसको इंटीग्रेशन याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी, राइट। वो इजीली याद कर पाएगा इंटीग्रेशन को, राइट। सो देखो, नाउ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स के बराबर होता है। फिर बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स की। तो मुझे पता है कि माइनस कॉट एक्स, देखो ये डिफरेंस क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉट एक्स। फिर बात करेंगे sec x tan x। तो मुझे पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x प्लस सी, और प्लस सी, सी को नहीं भूलना है, देखो है कि नहीं। और cosec x cot x इसका डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसका अवकलन जो है वो माइनस कॉसेक एक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसका समाकलन माइनस कॉसेक एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स आता है, राइट। तो ये था कुछ फंडामेंटल इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, एव्यूलेट द इंटीग्रल्स, कि भाई इंटीग्रल्स को हल करो, ठीक है। इंटीग्रल्स को हल करो, पहला क्वेश्चन। इंटीग्रल्स क्या है? इंटीग्रल क्या है? साइन टू पाई एक्स प्लस वन, साइन टू पाई एक्स प्लस वन डी एक्स, राइट। तो अब देखो क्योंकि x अपना यहाँ पे टू पाई एक्स प्लस वन है तो अपना x से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। तो देखो करना क्या है, साइन एक्स का अब ऊपर आओ जरा सा,
अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 पाई + 1 dx, ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉस, और एक्स तो एज इट इज 2 पाई + 1, है ना। और अब क्योंकि यहाँ पे ये x की जगह पे कोफिशिएंट क्या है 2 पाई, है ना। तो एक मिनट, यहाँ पे 2 पाई + 1 नहीं, 2 पाई x भी है। तो 2 पाई x, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 पाई, तो ये 2 पाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। और प्लस का c। तो इस तरीके से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल हुआ है, राइट। ओके, सो नाउ, तो ये था इस लेक्चर के अंदर। अपन ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल को समझा, और कुछ क्वेश्चंस को जो है वो एवुलेट करा by the means of the formula we have learned, right? So thank you so much and have a nice day.